बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी मारगला न्यूज़ के साथ। उम्मीद है बखैर होंगे, खुश व खुर्रम होंगे। आपके इल्म में है कि भारतीय इंतखाबात के नताइज जो हैं वो तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं। अब मोदी सरकार जो है वो वाज़ेह अक्सरियत तो नहीं ले सकी, लेकिन सादा अक्सरियत ज़रूर ले ली है और वो इस पोजीशन में आ गई है कि अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बना सके। अगर वज़ीर आज़म दोबारा बन जाते हैं मोदी, तो वो भारतीय तारीख के दूसरे शख्स होंगे जो मुसलसल तीसरी दफ़ा भारत के वज़ीर आज़म बनेंगे। अब भारत में क्या तब्दीली रूनमा होगी, या बीजेपी का तर्ज सियासत कोई तब्दील होगा या नहीं होगा, इस हवाले से आज आप बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मारूफ तजिया और कॉलम निगार सैयद जुल्फ़िकार अली शाह। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम सलाम। जैसे क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का करम। शाह जी, मोदी की पार्टी बीजेपी वाज़ेह अक्सरियत तो नहीं ले सकी, जिस तरह कहा जा रहा था कि जी 400 से ज़्यादा वो सीटें ले जाएगी, लेकिन वो सादा अक्सरियत में ज़रूर आ गए हैं और इत्तेहादियों के साथ मिलकर वो हुकूमत बना सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि मोदी तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बन जाएंगे, उससे कोई तब्दीली रूनुमा होगी भारत में, या उनका तर्ज सियासत वही रहेगा जो मुसलमानों और पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी है? हाँ जैसा तीसरी दफ़ा तो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। 1962 के बाद ये पहली दफ़ा मसला हुआ है। ये आप समझें कि 62 साल के बाद जी हुआ कि तीसरी दफ़ा को पार्टी जो है जीती और तीसरी दफ़ा ये वज़ीर आज़म बनेंगे जवाहरलाल नेहरू के बाद। ठीक है, अच्छा एक चीज़ अगर आप मुझे इजाज़त देना थोड़ी सी, क्योंकि बाज़ दफ़ा आप सवाल करते हैं तो मुझे थोड़ा सा एक बैकग्राउंड के ऊपर जो है ना जाना पड़ता है, अगर आप इजाज़त दें। जी जी ज़रूर। सर मुझे समझ नहीं आती कि दोनों मुल्कों की जो तारीख़ है ना, वो जो लिखने वाले ज़मीनी खुदा है ना, वो शायद एक ही हैं। उसकी वजह यह है कि आप ये देखें कि कांग्रेस जो है ना वो जो भी थी, लेकिन बहरहाल उसका जो बज़ाहिर जो चेहरा था ना, वो कहती थी मैं सेकुलर हूँ। सेकुलरिज्म, बिल्कुल आइन भी जो है, ठीक है। अच्छा उसके बाद अगर आप पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान के अंदर भी 5 जुलाई 1977 तक, जब तक भुट्टो साहब की गवर्नमेंट रही, तो यहाँ भी सारी गवर्नमेंटें एक किस्म की मकसद लिबरल थी। लिबरल गवर्नमेंट, हाँ जी बिल्कुल। आप सेकुलर ना कहें तो लिबरल जरूर कह सकते हैं। अयूब खान आमिर थे लेकिन लिबरल थे, हाँ जी। ठीक है। अच्छा आप अगर ये देखें कि उसके बाद इंदिरा गांधी को जब शिकस्त हुई है, जेल में भी हो रही, हाँ जी, तो उसके बाद जनाब मोरारजी देसाई थे, मेरे हाल में मोरारजी देसाई साहब वज़ीर आज़म बने। अच्छा वो राइट विंग के थे। यहाँ जनरल जिया आ गए राइट विंग के, बिल्कुल। अच्छा आहिस्ता आहिस्ता राइट विंग वहाँ पे भी आता गया, और वो जो सेकुलर कुव्वतें थी इंडिया के अंदर वो पीछे चलते वो, हाँ जी बिल्कुल। वो यानी इंडियन कांग्रेस की बड़ी खुशकिस्मती है कि वो उसके इत्तेहादियों ने अब तक जो पोल्स आए हैं वो 280 के करीब, हाँ जी करीब आ गए हैं, वो 230 के करीब आ गए। अच्छा लेकिन आप यही पोजीशन देखें कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी वो बैक पे चली गई जी, एक सूबे तक महदूद हो गई। अच्छा एक और चीज़ में आपको बड़ी एक मुमासलत जो है ना, वो ये है कि कहा यह जाता है कि कराची और बम्बे का कल्चर जो है ना वो सेम है, सेम एक जैसा, बिल्कुल सेम है। वहाँ पे कराची के अंदर अल्ताफ़ भाई, ठीक है, और अल्लाह आपका भला करे, बम्बे के अंदर जो थे ठाकरे साहब और बाल ठाकरे साहब जो, अच्छा जनाब दोनों की तर्ज सियासत एक जैसा, हाँ जी ठीक है। वहाँ पे तो यानी बम्बे के अंदर तो फिल्म इंडस्ट्री में वो बाल ठाकरे साहब के बगैर कोई यानी बनाता नहीं था फिल्म, हाँ जी, कोई फैसला नहीं होता। और कराची के अंदर माशाल्लाह अल्ताफ़ भाई के बगैर, हाँ जी। तो अब मकसद पता नहीं क्या वजह है कि दोनों मुल्कों की जो तारीख है ना, वो लिखने वाला शायद कोई ज़मीनी खुदा जो है ना वो एक थे, ठीक है। अब आपने कहा कि मोदी की तर्ज सियासत, मोदी की तर्ज सियासत में सर पता क्या है, वो जो कहते हैं ना पंगूड़ों से बिगड़े हुए, वो उनकी कोई नहीं होती। ये वही मोदी हैं कि जिनके ऊपर दहशत गर्दी की वजह से अमेरिका तक में दाखिले पर पाबंदी थी, हाँ जी, ठीक है जी। गुजरात के वज़ीर आला थे, फिर जब ये वज़ीर आज़म बने हैं तो उन्हें पाबंदी हटानी पड़ी, हाँ जी। उसके बाद आपको पता है कि जो बाबरी मस्जिद थी उसके अंदर भी इनका मरकजी किरदार था, हाँ जी। फिर मुख्तलिफ जो लिसानी फसादात मजहबी फसादात, उसके अंदर भी इनका मसला था, ठीक हो गया। अच्छा अब ये जीतते कैसे हैं सर? जब ये इलेक्शन होने होते हैं ये मुख्तलिफ जगह के ऊपर हिंदू मुस्लिम फसाद करा देते हैं, हाँ फसाद कराते हैं, या पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान बोल रहे थे। अच्छा लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि पाकिस्तान से आप कुछ भी कह लें, कुछ थोड़ा सा मैं जो है ना ये फ़र्क ये करूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जब भी मजहबी फसादात होते हैं ना, तो सर मस्जिदें जलती हैं जी, इमाम बारगाहें जलती हैं, ठीक है।
सर वहाँ पे जब मजहबी फसादात होते हैं तो भाईजान मस्जिदें जलती हैं, गिरजेघर जलते हैं और गुरुद्वारे जलते हैं। आज तक वो मंदिर नहीं जला, हाँ जी। कभी कभी जो निचली सतह के हिंदू हैं, दलित जिन्हें कहते हैं, या शूदर जो है, शूदर, उन्हें एक आध कत्ल होता है, वरना ऊंची जात का कोई हिंदू नहीं मारा जाता। जी बिल्कुल। और एक और जो फर्क जो सब बड़ा है वो ये है कि यूं बटन दबता है फसादात शुरू होते हैं, यूं बटन बंद होता है तो एक फसादात खत्म। तो मोदी की पॉलिसी के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि वो करते हैं नफरत की सियासत करते हैं, नफरत बेचते हैं, नफरत खरीदते हैं, तो उनकी सियासत में कोई फ़र्क नहीं आएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि उनके दौर के अंदर इंडिया ने तरक्की की है, ठीक है, लेकिन अब ये हो रहा है कि उनकी जो नफरत की सियासत है ना, वो मान पड़ती जा रही है। यही वजह है कि इंडियन कांग्रेस पिछले 2-3 इलेक्शंस के अंदर वो काफ़ी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, इस दफ़ा जो उसका वोट बैंक है वो बड़ा है या नहीं? बड़ा है, ठीक है जी। अच्छा, उसके अंदर कुछ जो उसकी है राहुल गांधी की सियासत है उसका भी है। इसके मुकाबले में उनकी अगर वालदा सोनिया गांधी आ जाती ना तो अच्छा, हाँ, वो चलो पुरानी थी, वो भी आती, लेकिन उनकी तर्ज सियासत जो है ना, मेहनत करनी पड़ेगी इनको, कांग्रेस की क़यादत को मेहनत करनी पड़ेगी, उनकी इत्तेहादियों को मेहनत करनी पड़ेगी। जो सेकुलर कुव्वतें हैं इंडिया के अंदर, उन्हें दोबारा इंडिया को सेकुलर बनाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसलिए कि बीजेपी के ने जो नफरत फैला दी है जी सर, वो बहुत ज़्यादा जो है ना पेनिट्रेट कर। अच्छा शाह जी, आपने कहा कि मोदी का 10 साल दौर में भारत में तरक्की हुई है, IT के मैदान में भी काफ़ी अच्छी पेशरफ्त हुई है, ज़र मुबादला के ज़खायर भी बड़े बेहतर हुए हैं। तो शाह जी, क्या ये पायदार तरक्की जो इस तरह जो तरक्की हुई है, क्या वो पायदार तरक्की कहा जा सकता है? क्योंकि दूसरी तरफ जो सेकुलरिज्म था, जो इंडिया का मेन नारा था, जिस पर इंडिया का आइन उस्तवार था, अच्छा, उसको नुकसान पहुंचाया मोदी सरकार ने, बीजेपी की सियासत ने। जी, अब उसकी थोड़ी बात मुकम्मल कर लूं कि नुकसान पहुंचाया। भारत जो है, आपको पता ही है कि मल्टी जो है नेशनल सिटी है, मुल्क है, वहाँ पे कई तरह की कौमें आबाद हैं, कई मज़ाहब हैं, जिनके बड़े बड़े चंक्स हैं, मुसलमान 23-24 करोड़ की तादाद में वहाँ पे हैं। तो क्या ये जो नफरत उसने माशरे में भर दी है, हिंदुत्व का जो नारा लगा के उन्होंने, तो क्या वो भारत की बुनियादें खोखली करने की तरफ नहीं बढ़ा दिया उन्होंने इस सारे माशरे को? उसकी 8-9 रियासतों में तो ऑलरेडी बरसों से अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आप ये बताएं कि जो उनकी तरक्की है ना, उनके अंदर ये समझें कि मोदी से ज़्यादा या उनकी जमात से ज़्यादा जो है ना, वो इंडिया की जो आबादी है ना ज़्यादा जी, उसका भी असर है। इसलिए कि जो मल्टीनेशनल कंपनी है ना, वो ये है कि वहाँ पे उनको पता है कि एक सुई भी फेंकेंगे ना तो 1.5 अरब वो बिक जाएगी, ठीक है। तो ये जो उसकी आबादी है, ये भी उसकी जो मादी तरक्की है ना उसकी, बाकी जहाँ तक एक सबब है कि वो बड़ी मंडी है, यानी बड़ी मंडी है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा उसका जो बॉलीवुड है, वो उसको बड़ी हेल्प कर रहा है। ये बात आपकी 100% सही है कि मादी तरक्की की तरफ तो जा रहा है, लेकिन अखलाकी पस्ती के जो है ना सर, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसलिए कि अगर एक तरफ आप मादी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप अकलियतों माशरे में, यानी कि आपने इन्हतात की तरफ जा रहे हैं। आप अगर अकलियतों को उनके हुकूक नहीं दे पा रहे, आप अगर मुसलमानों को, सिखों को, हत्ता कि क्रिश्चियनिटी जो है वो भी वहाँ पे महफूज नहीं है, वो भी महफूज नहीं है, और छोटी निचली जात के हिंदू भी वहाँ महफूज नहीं है। बाकी जो आपने कहा ना मल्टीनेशनल और मल्टी रिलीजन कंट्री है, तो सर उसका एक खिताब देखें और दूसरे खिते की तरफ चले जाए, उनका कल्चर बदल जाता है उनकी। बल्कि मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बड़ी मेजर मिसाल कि उनके यानी कितने बड़े म्यूजिशियन है, AR रहमान सर, उन्हें हिंदी नहीं आती ना, लो देखो जी, उन्हें हिंदी नहीं आती। उनके बहुत सारे गाने जो है वो तमिल लैंग्वेज के अंदर हैं, जो उन्हीं की तर्ज करके फिर उन्हें हिंदी में किया जाता है। जी, उन्हें तो आप ये देखें कि वो किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह, हमारा आप पेशावर से लेके कराची तक सबको उर्दू आती है। इवन जब बांग्लादेश भी था तो सबको वहाँ भी उर्दू आती थी, बिल्कुल, उन्हें हिंदी नहीं आती, ठीक है। तो इसी तरह बहुत सारे, इतना वसी है और वसी मतलब मल्टी नेशनल, मल्टी रिलीजन और मल्टी कल्चरल, बिल्कुल। तो वो वहाँ पे सर अगर ये सारी चीज़ें मुआशरती और इखलाकी इन्हतात हो जाता है, तो सर ये वाकई यानी तरक्की तो फिर वो अगर माशरती इन्हतात बढ़ता है तो मादी तरक्की जो हो रही है उसको किसी हद तक वो डैमेज तो करेगा ना? सर डैमेज करेगा, वो बुनियादी हिला देता है सर जी मुल्क कौम की। इसलिए कि आपकी अगर तमाम इकाइयों को जो मुल्क की हैं उसके अंदर लिसानी इकाइयाँ भी हैं, मजहबी इकाइयाँ भी हैं, सूबाई इकाइयाँ भी हैं, ये सारी मिल के अगर इनको बुनियादी हुकूक नहीं मिलते तो आप क्या जो स्टेट है सर वो कमज़ोर होती जाए। और यही वजह है, फिर उसके बाद उन्होंने कश्मीर को जो अपने अंदर किया,
तो सर आप ये देखें कि यही वजह है कि मैंने कहा ना कि 8 रियासतों के अंदर उनकी अलहदगी की तहरीक चल रही है, और फिर बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन कश्मीर और ख़ास तौर के अंदर पंजाब के अंदर, पंजाब में है। तो ये सारी चीज़ें उनकी बुनियादों को खोखला करने का बायस बन रही हैं, बज़ाहिर वो मजबूत हो रहे हैं। दोस्तों साथियों, आपने सैयद जुल्फ़िकार अली साहब का तज़किया सुना कि बेशक वहाँ पे इंडिया जो है वो माशी मैदान में आगे बढ़ रहा है, मादी तरक्की कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के तर्ज़ सियासत ने पिछले 10 सालों के दौरान जो भारत के साथ किया, भारत का जो सेकुलरिज़म पर मबनी चेहरा था, जहाँ हर मज़हब के पैरोकारों को, हर तरह जितनी भी अक़लियतें हैं उनको हकूक़ हासिल थे, वो आज़ादी के साथ भारत को अपना वतन समझते हुए वहाँ पे हंसी खुशी रह रहे थे, उनका जीना हराम कर दिया एक तरह से। तो ये ऐसा माशरती एहतात है, ऐसी नफ़रत की वो खलीज है जिसको पाटना आने वाले हुक्मरानों के लिए अगर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर होगा। ये वही तर्ज़ अमल है जो भारतीय मादी तरक्की है, जो इस वक्त माशी मैदान में कामयाबियाँ हैं, शायद आने वाले वक्त में उसको उनको भी धुंधला दे। आज तक के लिए इतना ही। आइंदा व्लॉग तक के लिए शहजाद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।